रिकमेंडेशन ये है कि आपको मैं ये अब फिग्मा एक आपने क्वार्टर 2 में देखा कि एक टूल है, या तो आप वहाँ अपना डिज़ाइन बना लें या फिग्मा का इंटरनेट से कोई टेम्पलेट उठा के अपने पास काम कर लें। फिर वही बात हम यूज़ करेंगे फिग्मा का मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, सारी बातें बंद प्लीज, सारा फोकस स्क्रीन पे। हम फिग्मा के ऊपर जो है वो अपना एक्सटेंसिव अभी काम करेंगे, और अगर ये सेम काम हम एपीआई से करते, एपीआई तो आपको पता है ना, तो हमें फिग्मा का सबसे पहले यूआरएल लगाना पड़ता, फिर उसका रिस्पॉन्स गेट करना पड़ता, फिर उसको जेसन में कन्वर्ट करके अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दोबारा रिटर्न करवाना पड़ता। अभी भी अंडर द हुड एमसीपी, देखिए एपीआई तो क्लाइंट जो है वो स्टैंडर्ड है, सही है। अभी एज अ डेवलपर आपका ये मसला हल हो चुका है, बट अभी बिहाइंड द सीन्स अब आपका ये हेडेक नहीं है एज अ डेवलपर। हाँ, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, बट अब एज अ डेवलपर ये आपका हेडेक जो है वो नहीं है। अब जिन कंपनीज ने इन एमसीपी सर्वर्स को बनाया है उनका ये हेडिंग है, उनका तौर तरीका है कि वो किस तरह इन चीजों को मैनेज करें। अगर मैं यहाँ पे अपने जेमिनाई में आऊँ, जिसको मैंने अभी इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, तो अभी मैंने जेमिनाई सीएलआई या क्लाउड कोड जब मैं अपने पास इनिशिएट करता हूं ना भाई, तो क्या होता है, मेरे पास चीजें ऑलरेडी आ चुकी होती है, सही है। मेरे पास ऑलरेडी टूल्स अवेलेबल, जो बेसिक टूल्स हैं जो जेमिनाई सीएलआई ने प्रोवाइड की है। प्लीज सारी बातें बंद। आई रिपीट, जब आप क्लाउड कोड को यूज करते हो या जेमिनाई सीएलआई को यूज करते हो, तो वो खुद से भी बाय डिफॉल्ट कुछ टूल्स या एमसीपी सर्वर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। टूल्स आपको पता है बिहाइंड द सीन्स ये सब टूल ही है, जो आपने कॉन्सेप्ट मैनुअली क्वार्टर 3 में अपने हाथों से लिखा था ना, या अभी जो हमने इतना स्टडी किया बिहाइंड द सीन्स सारी चीजें वही हो रही है। बट अब क्या है, एज अ डेवलपर आपके लिए सुकून है, सही है। एज अ डेवलपर आपके लिए ये सुकून है कि अब आपको एपीआई एंड पॉइंट्स मैनुअली जो है वो यूज नहीं करने, उनको एसिंक अवेट नहीं लगाना, उनको जेसन रिटर्न करके उस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं करना। वो सारा का सारा काम जो आप पहले मैनुअली करते थे, अब एमसीपी ने वो सारा काम आसान कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना /tools, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, लिस्ट अवेलेबल जेमिनाई सीएलआई टूल्स। जैसे मैंने यहाँ पे टूल्स लिखा, अच्छा ये पहले एक इनिशियलाइजेशन में फंसा हुआ है। अभी फिलहाल जेमिनाई सीएलआई, ठीक है, ठीक है, चले ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो हमें बाद में करना है ना, ये अभी इनिशियली हो रहा है। या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लास 7 में आता हूँ और यहाँ पे जो .जेमिनाई की फाइल है ना, इसको मैं यहाँ से कट करके इसका एक बैकअप रख लेता हूँ, सही है। यहाँ पे कट किया, यहाँ पे मैंने इसको परमिशन नहीं दे, इसको एक काम करते हैं, इसको अभी डिलीट कर दें, सही है। यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है, अभी हम सबसे पहले एक फिग्मा का एमसीपी सर्वर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे दोबारा जेमिनाई लिखा, सही है। जब मैंने जेमिनाई लिखा, ऑफ कोर्स मेरा जेमिनाई यहाँ पे उसका इंस्टेंस क्रिएट होगा और वो चलने लगेगा। जो हमारी रेपोजिटरी है, गिटहब रेपोजिटरी, उसमें हम आएंगे और यहाँ पे क्लास 07
ये देखें, ये हमारी रिपोजिटरी है ना, संडे आफ्टरनून Q4 क्लास 07, अच्छा हमारी 7th क्लास है। तो यहाँ ऑलरेडी readme.md मैंने एक लगाकर पुश कर दिया उसको। जैसे मैं इस readme में आऊँगा, यहाँ पे वो सारे स्टेप्स जो हमें फिग्मा MCP कनेक्ट करने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रख दिए। सही है, मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे देखा कनेक्टिंग फिग्मा टू जेमिनी CLI स्टूडेंट्स गाइड। यहाँ पे सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें फिग्मा का MCP चाहिए, तो मैंने figma.com लिख दिया। किस तरह लॉगिन होगा, किस तरह एक पर्सनल एक्सेस टोकन चाहिए, किस तरह उसको कॉपी करके अपने पास सेव करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे figma.com के ऊपर। ठीक है, मैं figma.com के ऊपर आया। और यहाँ पे सबसे पहला काम एक और चीज कि मैं आप लोगों को वो 2 टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लोगों को काम करना है। सही है, वो Q2 के आपके टेम्पलेट्स होंगे, बट मैं उसको एक्सप्लिसिटली रिपोजिटरी में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके पास कोई इशू ना आए, उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है सारी चीज़ें। सही है, आपका पर्सनल एक्सेस टोकन आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो मेरा नाम लिखा है ना, यहाँ आपका अकाउंट होगा तो आपका नाम होगा, यहाँ आपने अपने नाम पे आना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस .readme के अंदर मैंने ऑलरेडी लिख दी है कि किस तरह अकाउंट, क्लिक ऑन सेटिंग्स, ठीक है, या क्लिक ऑन योर प्रोफाइल, क्लिक ऑन सेटिंग्स, क्लिक ऑन अकाउंट टैब, स्क्रॉल डाउन, क्रिएट गेट पर्सनल एक्सेस टोकन। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। मैं सिक्योरिटी में आऊँगा और सिक्योरिटी में आके मैं यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे ये रहा ऑप्शन पर्सनल एक्सेस टोकन का। क्या ऑप्शन है मेरे पास? पर्सनल एक्सेस टोकन। मैं यहाँ ऑलरेडी 2 या 1 जनरेट कर चुका हूँ, तो मेरे पास ये एक लिस्ट आ रही है। आप लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इस काम को कर रहे होंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया गेट न्यू एक्सेस टोकन पे, तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। सबसे पहले आपको अपना टोकन का नाम देना है। मैंने अपना टोकन का नाम कुछ भी रख लिया, फॉर एग्जांपल फिग्मा विद जेमिनी CLI। इसकी एक्सपायरेशन बता देनी है आपने कितने दिन में होना है, 90 डेज यानी 3 महीने में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में। अभी के लिए मैं इसको 1 दिन में रखता हूँ। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं करा। आप लोगों को जैसे पहले आप लोगों ने कभी गूगल AI स्टूडियो से API की भी एक्सट्रैक्ट की है ना, पर्सनल एक्सेस टोकन भी API की तरह ही होता है, बस उसका एक नाम चेंज है। तो यहाँ पे आपने नाम रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वरना इसके अलावा यहाँ पे आपको फिग्मा का एक्सेस नहीं मिलेगा। सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है आपके ये स्कोप्स का सेक्शन। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है? स्कोप्स का। अब जब आप यहाँ पे अपना टोकन जनरेट कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे एक स्कोप का ऑप्शन होगा और उस स्कोप के ऑप्शन में आपके पास अलग अलग चेक बॉक्स होंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये परमिशन देते हैं आपको, या एज अ यूजर जो भी जिसके पास भी ये की है उसको परमिशन अलॉट होती है कि भाई आप फिग्मा के साथ अपने जेमिनी CLI या क्लाउड कोड के थ्रू क्या क्या काम को कर सकते हो। ठीक है, आई रिपीट, ये स्कोप का मतलब क्या होता है? आपके एप्लीकेशन को यूज करने की सलाहियत या ऑथराइजेशन। आपने यहाँ पे फॉर द सेफर साइड सारे बॉक्सेस को टिक कर देना, क्योंकि आप तो अपने फिग्मा के एडमिन है ना, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 10 तकरीबन ये चेक बॉक्सेस होंगे, जिसमें से करंट, यूजर नेम, फिर थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया तो फाइल्स में फाइल कमेंट्स, इसको भी चेक किया, फाइल कमेंट्स राइट। इसकी नीड नहीं है, लेकिन सेवर साइड के लिए हम सबको कर देते हैं। मेन जो है डिजाइन सिस्टम्स है, यहाँ पे भी मैंने हर चीज को चेक मार्क कर दिया। मैनुअली ये काम करना पड़ेगा। डेवलपमेंट, ये मेन चीज है जो हमारे फिग्मा का कोड, हमारे फिग्मा डिजाइन का कोड हमारे एप्लीकेशन में लिखेगा, वो ये सेक्शन है, वो ये सारे चेक बॉक्स है डेवलपमेंट। सही है ये। तो आपने क्या करना है, जब आपने क्लिक किया ना सिक्योरिटी पे, सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल पे क्लिक किया, फिर वहाँ पे आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया, फिर आप सिक्योरिटी पे है, वहाँ पे एक बटन है जनरेट एक्सेस टोकन। ये सारी बातें उस रीडमी में लिखी हुई है।
बस ठीक है। और नाम आपने यहाँ पे लिख दिया, नाम के बाद एक्सपायरेशन का टाइम लगा देना। अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग 30 डेज 90 डेज जो भी रखना है अपनी मर्जी से रख लेना। और यहाँ पे मेन चीज स्कोप्स, स्कोप सबसे ज्यादा मेन चीज है, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं लगाई ना तो फिर आप लोगों को लगेगा जेमिनी CLI चला ही नहीं, चल गया वो, लेकिन आपने जो है वो परमिशन सही से नहीं ली। तो फॉर द सेफर साइड अभी हर चीज यहाँ पे चेक कर लेना, क्योंकि अभी ये तो आपके पास ही रहना। यहाँ पे ये हुआ खत्म, मैंने सारे चेक बॉक्सेस चेक कर लिए, कुछ भी बाकी नहीं। मेरे पास वहाँ कॉर्नर पे जनरेट टोकन का एक बटन आ रहा है, वहाँ बॉटम राइट पे, आप लोगों को मुश्किल से दिख रहा होगा। इस जनरेट टोकन पे आपने क्लिक किया, और जैसे ही जनरेट टोकन पे आपने क्लिक किया आपके पास ये पर्सनल एक्सेस टोकन आ गया। मेक श्योर आप फौरन से इस टोकन को कॉपी कर लें, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ भी है, दिस इज योर ओनली वन चांस टू डू सो, कॉपी दिस टोकन, दिस इज ओनली वन चांस टू डू सो। क्योंकि एक बार अगर आपने इसको क्लोज कर दिया ना, फिर ये दोबारा आपको विजिबल नहीं होगा, नया जनरेट करना पड़ेगा। तो उसको फौरन से कॉपी करें, और कॉपी करके कहीं भी सेफर साइड पे रख दें। मैं इसको भी यहीं पे रख देता हूँ, सही, मैंने यहीं पे रख दिया। अभी इसको कहाँ कैसे यूज करेंगे अभी हम देखते हैं। तो एक मेन इंपॉर्टेंट काम तो हमारा यहाँ पे हो गया, सही है, सबको क्लियर है, यस और नो। यहाँ पे अभी एक सिंपल सा काम किया, फिग्मा पे गए, सेटिंग्स में गए, जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक किया, और सारे बॉक्स को चेक करके टोकन उठा लिया। टोकन का मतलब वही API की जो आपने जेमिनी के टाइम पे, एजेंट्स SDK के टाइम पे जेमिनी की उठाई। कोई उसको एक्सेस टोकन कहता है, कोई उसको API की कहता है, कोई उसको सीक्रेट की कहता है, डेटाबेस की ज़बान में उसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहता है। मकसद सबका एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको उठा लिया। अब आते हैं दोबारा रीडमी के अंदर, क्लिक न्यू टोकन, जनरेट, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। अब फिग्मा का MCP सर्वर, ये सारी चीजें उस सर जिया की किताब में, बुक में भी लिखी हुई है। अब ये फिग्मा का है, तो मैंने लिखा जेमिनी MCP ऐड ट्रांसपोर्ट HTTP फिग्मा ऑथराइजेशन वगैरह वगैरह। इस कमांड को यहाँ पे मैं आता हूँ और जल्दी से कॉपी करता हूँ, और इसको भी हम 2 मिनट में समझ लेते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अब कौन है, मैनेजर है ना, तो मैनेजर को पता होना चाहिए क्या काम हो रहा है, ठीक है। जेमिनी MCP ऐड, ये पूरी की पूरी एक कमांड है जो आपको फिग्मा का MCP सर्वर कनेक्ट करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। जेमिनी क्या है, आप जेमिनी पे काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, जेमिनी। जेमिनी पे काम कर रहे हो ना, तो लिख दिया जेमिनी, ठीक है। जेमिनी MCP ऐड, आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को ऐड करना है, सही है। अगर आपको कभी रिमूव करना होगा तो आप लिखेंगे जेमिनी MCP रिमूव, और उस MCP सर्वर का नाम आपने लिखा जेमिनी MCP ऐड नंबर 1। फिर आपने एक फ्लैग लगाया, ये पूरी एक ही कमांड है, मैं आपको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। डैश डैश ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट क्या है, HTTP है। ये वेब से कम्युनिकेट करने का एक स्टैंडर्ड है। क्या है, वेब से कम्युनिकेट करने का एक स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा ना https://www.abcd.com। तो ये जो HTTP होता है ना, ये होता है आपके कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल, जिससे आप बताते हैं कि भाई मुझे HTTP के जरिए, सही है, आपको कम्युनिकेट। और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं MCP में, सर्वर सेंड डिमेंड और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कि जब आप और MCP को कभी किसी जमाने में पढ़ेंगे तो काम आएगा। अभी के लिए हमारा HTTP क्या है, सॉरी हमारा ट्रांसपोर्ट क्या है, HTTP। यहाँ पे आप क्या है, फिग्मा। क्या काम है यहाँ पे, फिग्मा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिग्मा को इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिग्मा को। तो अभी तक यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी। हम जेमिनी को यूज करके MCP को ऐड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हमारा HTTP है, और हम किस MCP को ऐड कर रहे हैं, फिग्मा को। कमांड पता होनी चाहिए क्या करनी है, वरना तो लाइफ टाइम इसको कॉपी पेस्ट ही करेंगे आप लोग। और यहां पे ये क्या आया, https://mcp.figma.com/mcp, ये URL है। ये क्या है, URL देखने से ही पता चल रहा है HTTPS है इसमें। तो अभी HTTP ये URL क्यों है, ऑफ कोर्स किसी भी सर्वर पे कम्युनिकेट करना होता है तो क्या, किस चीज की नीड होती है, URL की। जैसे अगर मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है तो किस चीज की नीड होगी, आपसे कम्युनिकेट करना है तो आपके फोन नंबर की, फोन नंबर की होगी ना भाई। तो जैसे मुझे और आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है ना, तो फोन नंबर होता है।
इसी तरह जब एपीआईज को कॉल करनी होती है ना तो यूआरएल होता है। अगर आपके पास मेरा फोन नंबर नहीं है, मेरे पास आपका नहीं, तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी सर्वर पे रिक्वेस्ट करने के लिए क्या जरूरी है? यूआरएल पूरा इसका यूआरएल सही। आप इसको ले जाके पेस्ट भी कर दो ना, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, फिर इसमें जेसन आरपीसी का कॉन्सेप्ट है, मेथड है, वो अभी अलाउ नहीं करेगा क्योंकि पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड आप पोस्टमैन से भी हिट करो, सॉरी एड्रेस बार से हिट करो तो हिट किया तो गेट मेथड हो जाता है। और फिर ये डैश डैश हेडर। अब डैश डैश हेडर क्या होता है, किसी को पता है? एग्जैक्टली क्या कहा आपने? एग्जैक्टली हेडर जो हमारा यूज होता है ना, किसमें होता है? पोस्ट मेथड में यूज होता है। आपने क्वार्टर 2 में अगर पोस्ट मेथड लिखा हो तो आपने लिखा होगा ना कि अवेट फेच कॉमा एक ऑब्जेक्ट खोला था और उस ऑब्जेक्ट में आपने लिखा था कॉन्टेक्ट टाइप इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन जेसन और नीचे लिखा था हेडर कॉलन बेरर टोकन। अगर किसी ने एपीएस में काम किया उसको पता होगा। खैर इसको सिर्फ कॉपी करना है आपने। इस हेडर का मतलब ये है आसान लफ्जों में कि मैं आपको कैसे पहचानूंगा? आपके चेहरे से, सही है। अगर आपके पास आपका सर ही नहीं है, आप ऐसे ही चल के आ रहे हैं, तो मैं आपको पहचान ही नहीं सकता। तो समझ कि जब ये रिक्वेस्ट आती है ना तो ये अपने फेस से पहचानी जाती है। हेडर का मतलब सर है ना, तो ये अपने कैसे चेहरे से, सर से पहचानी जाएगी। और वो सर क्या होगा? फिर आपका ऑथराइजेशन बेरर टोकन। अब इस कमांड को मैं करता हूँ कॉपी। इस कमांड को ब्रेक करके भी मैंने उस मार्कडाउन फाइल में लिख दिया। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रही वो कमांड और यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन इसका मिल जाएगा, नीचे कहीं मिल जाएगा। आपने इसको कॉपी किया, अपने जेमिनाई में लाके इसको क्या किया? यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन अब एक जरूरी चीज, अब यहाँ पे आपने क्या करना है? इस पूरी कमांड को ऐसे के ऐसे रहने देना है, इसमें जरा भी छेड़खानी नहीं करनी। आपने क्या करना है? ये जो ऑथराइजेशन वाला पार्ट है ना, ये कमांड क्या कर रही है? हमारे एमसीपी सर्वर, फिग्मा के एमसीपी सर्वर को जेमिनाई सीएलआई से कनेक्ट कर रही है। इसमें जो ये फिग्मा वाला पार्ट है ना, ये फिग्मा के लिए है और ये वाला पार्ट जो है वो हमारे जेमिनाई सीएलआई के लिए है। ये जेमिनाई सीएलआई के लिए है, ये फिग्मा के लिए। इस कमांड को 2 हिस्सों में आप तोड़ दें। पूरी की पूरी कमांड ऐसे ही रहेगी यहां तक, ऑथराइजेशन बेरर। और ये बेरर जहन में रखना, इसको मत मिटा देना वरना नहीं चलेगा, कनेक्शन नहीं बनेगा, सही है। जेमिनाई से लेके बेरर तक आपकी कमांड जो है वो यहाँ पे सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम। योर टोकन हियर, अभी जो हमने वहां से एक पर्सनल एक्सेस टोकन कॉपी किया ना, वहां से जो जनरेट किया, इसको यहां से कॉपी करें और योर टोकन हियर इसकी जगह इसको पेस्ट कर दें। ये आपकी कमांड एंड में बनेगी जो आप जेमिनाई सीएलआई को प्रोवाइड कर रही है। जेमिनाई एमसीपी ऐड ट्रांसपोर्ट एचटीटीपी फिग्मा यूआरएल हेडर और इस टोकन के साथ, ठीक है। अब आपका फिग्मा आपके जेमिनाई सीएलआई को इस टोकन से पहचानेगा। अब जाहिर सी बात है, सबके टोकन यूनिक होते तो आपके पास अलग होगा। स्टार्ट इसी से ही होगा, फिग्मा डी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, बट आगे जो है वो चेंज हो जाएंगी चीजें, सही है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा? इस कमांड को कॉपी करूंगा डबल कोटेशंस के साथ, आखिरी में लगे हुए ना, उसको छोड़ नहीं देना। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके इसको रिमूव किया और यहाँ पे ले जाके मैंने इसको पेस्ट किया, कर दिया एंटर। तब तक, अब ये जब तक कनेक्ट हो रहा है तब तक हम इसको डिस्कस करते हैं। एक काम करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो हमने मिस कर दी, हम इसको पेरेंट में रूट डायरेक्टरी में कॉल करके देखते हैं। हालांकि इसको हो जाना चाहिए था यहाँ पे, मैंने कल ही इस पे काम किया, बट अभी क्यों ना करेगा तो आई डोंट नो। मैं अपने जेमिनाई को क्या करता हूँ, रूट डायरेक्टरी में जो मेरा सी में यूजर्स है वहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सी यूजर्स ali.gemini करके एक फोल्डर है यहाँ पे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने cmd लिखा, सही, और यहाँ जेमिनाई को इनिशियलाइज किया
देखते हैं, बहुत अजीब बात है कि इसने अभी जो है वो वहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, वरना जितने भी अभी 2-4 एमसीपी सर्वर मैंने कनेक्ट किए ऐसे ही किए। नहीं, टर्मिनल में नहीं, यहीं से कर रहा था मैं। मे भी यहाँ कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा हो। चलिए इसको यहाँ से करते हैं, जेमिनी एमसीपी एड डैश डैश ट्रांसपोर्ट HTTP फिग्मा HTTPS। किसको अलाउ नहीं किया हो? अलाउ नहीं, वो बाद में अलाउ मांगता है। HTTP फिग्मा HTTPS MCP यूजर एडमिन ही है, figma.com/mcp डैश डैश हेडर। ऑथराइजेशन बैरर के बाद मैं अपना यहाँ पे टोकन पेस्ट कर दूंगा। टोकन कौन सा? जो मैंने अभी जनरेट करवाया था। ठीक है, एक बार बुक से भी देख लेते, कोई स्टेप मिस तो नहीं हो रहा। देन क्यों ये मसला कर रहा है? Then just go enter to the home directory. एरर कैसे आ गया? कोई स्टेप तो मैंने मिस किया नहीं। क्या करूं? किसको ऐड करना पड़ेगा? हाँ, ये रहा। MCP ट्रांसपोर्ट ना, ये ना। आईफोन स्कोप, ये तो मैंने कभी नहीं किया पहले। ये क्यों आ रहा है? माय सर्वर कमांड, ये देखें यहाँ पे सेम यही कमांड है, बट ये क्यों इशू क्रिएट कर रही है? VPT को दे दे यार, यही तो है। आपको जिसको आप में से लग रहा है इशू आ रहा है, वो यहाँ आके इसको ठीक कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल अजीब बात है। अभी क्लास करने से पहले भी मैंने इसको ट्राई, इसने फर्स्ट टाइम इशू क्रिएट किया, बट अब ये कनेक्ट हो गया। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है कि मैं जो है वो कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने कहा यस, अलाउ वंस। मैंने इसको अलाउ वंस किया, देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। स्टेप तो यही है, वेरीफाइड है, मैंने काम भी किया हुआ है इस पर काफ़ी, बट बहुत ही अजीब सी बात है कि अब ये मसला कर रहा है। ये देखें, अच्छा जी, ठीक है। MCP सर्वर फिग्मा एडेड टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स, स्क्रीन पे देख लें, इशू जो है वो सॉल्व हो गया है। एक पहली बार कमांड लिखी, वो नहीं चला। दूसरी बार सेम कमांड लिखी, आई थिंक जेमिनी ने पीछे यही सोचा होगा कि अब यूजर मुझे फोर्स कर रहा है, तरीका भी यही है, तो मुझे इस काम को कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये काम जो है वो हो गया। आई हैव एग्जीक्यूटेड द कमांड एंड एडेड फिग्मा MCP सर्वर। द आउटपुट इंडिकेट्स दैट द सर्वर फिग्मा हैज बीन एडेड टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स। अच्छा, ये कहाँ होगा? अब अगर मैं आप लोगों को शोकेस करूं कि ये काम कहाँ हुआ है, तो अगर आप अपने अभी जो हमने रूट लेवल पे टर्मिनल खोला हो, या आप लोग अगर गौर से यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ क्या लिखा है? डॉट जेमिनी। क्या लिखा है? डॉट जेमिनी, यानी ये रूट लेवल पे जेमिनी CLI चल रहा है मेरा। नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहीं पे एक टर्मिनल और ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ cd.gemini। CLS यहाँ पे VS कोड ओपन करके आपको एक चीज दिखा, ठीक है। ये मेरा VS कोड जो है यहाँ पे ओपन हो गया। ये वही फाइल डायरेक्टरी या फाइल स्ट्रक्चर है जो मेरा .gemini के फाइल एक्सप्लोरर में है।
ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल एक्सप्लोरर खोला अपना और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आया settings.json में। कहाँ पे आया? settings.json में। तो यहाँ settings.json में अभी भी इसने इस चीज को नहीं किया। ऐसा तो नहीं इसने कहीं और बना दिया? .gemini के अंदर ये देखिए, यहां पे इसने क्या किया? डॉट ये देखिए, यहां पे मेरे पास .gemini का एक फोल्डर था, इसके अंदर इसने क्या किया? यहाँ पे मेरा फिग्मा का MCP सर्वर को इनिशियलाइज कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, ये सारी वही चीजें हैं जो भी हमने कमांड के थ्रू लिखी थी, चाहे वो MCP सर्वर्स हो, चाहे वो फिग्मा का हमने नाम दिया हो, चाहे वो हमने HTTP URL दिया हो, चाहे वो हमने हेडर्स में अपना ऑथराइजेशन टोकन पास किया हो। तो यहाँ पे मेरी फिग्मा की कनेक्टिविटी जो है वो हो गई है। अब क्योंकि बीच में थोड़ा एरर आ गए थे तो जल्दी से एक रिकैप छोटा सा कर लेते हैं। हम फिग्मा का MCP कैसे कनेक्ट करेंगे? कौन सी कमांड से? ये कमांड बिल्कुल सही है, जेमिनी। लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने जेमिनी के जो सर्वर है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट। तो मैंने इसको किल किया, इसको मैंने क्लीन किया, दोबारा जेमिनी लिखा। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है पीछे, इनिशियलाइजिंग। सही है, यानी वो मेरे MCP सर्वर्स को क्या कर रहा है? इनिशियलाइज कर रहा है। कमांड उसने चलाई, जैसे ही इसने इनिशियलाइज किया, ये खुद ब खुद, मैंने नहीं किया, ये इसने एक ब्राउजर में खुद ब खुद एक विंडो ओपन कर दी। सही है, और इस विंडो में ये क्या कह रहा है कि भाई परमिशन दो, यानी अभी आपके डबल परमिशन मांग रहा है, ह्यूमन इन द लूप। आपकी वेरिफिकेशन मांग रहा है कि भाई जेमिनी का, सॉरी फिग्मा का MCP चाहिए कि नहीं। ये देख लें, यहाँ ये पढ़ लें। सही है, क्या लिखा है यहाँ पे? Gemini CLI MCP client would like to access your account and be able to connect to Figma remote server। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया? हम Figma के प्लेटफॉर्म पे गए, की जेनरेट की। की जेनरेट करने के बाद Gemini MCP add -- ट्रांसपोर्ट वाली कमांड को हमने अपने Gemini CLI में कॉपी किया। ठीक है, जैसे ही हमने कॉपी किया, हमने जो एक्सेस टोकन वहां से जनरेट किया था उसको हमने यहाँ पे अपनी कमांड में लाके क्या किया? पेस्ट कर दिया। ये काम हो गया। दूसरा काम क्या है? जेमिनी को रीस्टार्ट करना। क्या काम करना है? जेमिनी को रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करेंगे आप, जैसे ही एक इनिशियलाइजेशन का एक मैसेज आएगा और फौरन से वो क्या करेगा? आपके पास ये Gemini CLI की विंडो खुद ही आपके ब्राउजर में खोल देगा। या तो दो चांसेस हैं, या तो हो सकता है ये रीस्टार्ट करने के बाद आपसे कहे, या हो सकता है जैसे ही आप वो कमांड लिखे ना Gemini MCP एंटर करें, वो उसी वक्त वो विंडो भी शायद वो ओपन कर सकता है। तो दोनों चांसेस यहाँ आपके पास हैं, दोनों काम हो सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ क्या करूँगा? एग्री एंड अलाउ एक्सेस मैंने किया। यहाँ पे मेरे पास क्या मैसेज आया? ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यू कैन क्लोज दिस विंडो एंड रिटर्न टू Gemini CLI। जैसे मैं अपने Gemini CLI पे आया, मैंने यह लिखा, एक कमांड होती है हमारे पास /MCP लिस्ट की, जो कि हमें बताता है कि कौन कौन से MCP सर्वर्स हमारे पास हमारे लिए अवेलेबल है। मैंने लिखा MCP लिस्ट। तो यहाँ देखिए, मेरे पास ये मैसेज आना चाहिए। क्या मैसेज आया मेरे पास? फिग्मा रेडी, 8 टूल्स 1 प्रॉम्प्ट। 1 प्रॉम्प्ट क्या है अभी मसला नहीं, ये 8 टूल्स देखें। क्रिएट डिजाइन सिस्टम, क्रिएट कोड कनेक्ट, ये वो टूल्स हैं जो अगर आप API लगा के लिखते हैं ना, तो आपको सबके एंड पॉइंट, कितने एंड पॉइंट है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 1 प्रॉम्प्ट ये रहा, सही है। 8-9 एंड पॉइंट्स हैं। आप सबको API आती है, आप सबको सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना आती है, और आप सब मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि अगर आप लोगों को ये काम
यहाँ पे खुद करना पड़ता एपीआईज लगा लगा के, तो आपके 9 एसिंक्रोनस फंक्शन बनते। फिर 9 दफा अलग अलग यूआरएल एंड पॉइंट्स के साथ काम करना पड़ता। क्रिएट डिजाइन सिस्टम अलग एक फंक्शन में, गेट कोड कनेक्ट एमएप अलग फंक्शन में। फिर 9 दफा जेसन रिटर्न करवानी पड़ती, 9 दफा अवेट लगाना पड़ता। फिर जहां जहां यूज करना उस फंक्शन को बार बार 9 दफा या मे बी 100 दफा आपको उसको कॉल करना पड़ता। तो ये सारी चीजें आपकी अब इस तरह खुद ब खुद, जो मैंने शुरू में कहा था कि एमसीबी क्या करता है, आपके बढ़ते एंड पॉइंट के मसले को खत्म करता है। अगर ये काम आप खुद से करने बैठे तो आपको तकरीबन 10 दिन लगेंगे, जिसमें कोई गारंटी नहीं कि आगे चल के एरर आएगा नहीं आएगा फला फला। फिर उसमें कैसे आप मैनेज करेंगे, एजेंट को वो प्रोवाइड करेंगे। ये सारा काम बिहाइंड द सीन्स अब फिग्मा का एमसीपी खुद कर रहा है। एज अ डेवलपर आपको ये चीज करने की नीड अब नहीं है, काम बिहाइंड द सीन्स वही हो रहा है। एज अ डेवलपर आपको कहां सुकून, आपके लिए कहां आसानी हो रही है, मैन्युअली आपको नहीं करना पड़ रहा। आप जो काम मैन्युअली 20 दिन लगा के 15 दिन लगा के करते ना, वो सिंपल एक सारा काम अब इस कमांड से हो गया। जो काम आप 20 दिन लगाते और जो काम आप इस कमांड से कर सकते हो, जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। और फिर आप पाइथन यूज करते हो तो रिक्वेस्ट का मॉड्यूल भी जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एमसीपी इस तरह से सॉल्व करता है, ठीक है। जल्दी से रिवीजन करें कि अभी हमने क्या क्या किया, चाहे वो अभी फिग्मा का हो, वो गिटहब का हो, वो गूगल ड्राइव का हो, या जो भी अभी मैंने आर्काइव वाली लिस्ट बताई थी ना, जितने भी वहाँ एमसीपी सर्वर्स हैं वो आपके इसी तरह कनेक्ट होंगे। आपके सेटिंग्स डॉट जेसन में आप इस चीज को देख रहे हैं, एमसीपी सर्वर्स, फिग्मा, एचटीटीपी यूआरएल हेडर्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप या तो कमांड्स के थ्रू काम करें, सही है। अच्छा, कैसे काम करेंगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में एआई को यूज करके। ये जो कमांड यहाँ पे फिग्मा के लिए है ना, ठीक है, एक तो मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसी तरह आप सर्च करें, आपको मजीद एमसीपी सर्वर्स भी जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, सही है। और अगर आप चाहते हैं कि एफिशिएंट वे में आपके पास कमांड आ जाए, तो मैंने क्लाउड को यूज़ किया, बाकी एलएलएम्स का मुझे नहीं पता, वो भी कर ही देंगे, बट जो मैंने यूज़ किया जिसका एक्सपीरियंस हो रहा है, आप सेम कमांड को लिखें, क्लाउड को प्रोवाइड करें और लिखें कि भाई ये फिग्मा की कमांड है। ऐसी ही कमांड्स मुझे अगर जीमेल के लिए चाहिए, स्लैक के लिए चाहिए, व्हाट्सएप के लिए चाहिए, या कोई भी गिटहब हो गया उसके लिए चाहिए, तो वो मुझे प्रोवाइड कर दो। हो सकता है वो आपको ये पूरी की पूरी कमांड प्रोवाइड कर दें। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है वो आपको npm या npx की कमांड भी प्रोवाइड करें, सही है। क्या कहा मैंने, या तो वो जेमिनी mcp ऐड ये चीज आपको प्रोवाइड करे, या दूसरी चीज आपको npm या npx की कमांड जो है वो प्रोवाइड करें। तो आपको हर चीज की जो है वो नो हाउ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे अपने जेमिनी को मैंने ये चीज प्रोवाइड कर दी, फिग्मा अच्छे से कनेक्ट हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सुननी और समझनी, सही है। अब वो क्या चीज है, जब आप फिग्मा का सर्वर कनेक्ट करते हो, जाहिर सी बात है हर प्लेटफॉर्म्स के जो रूल्स होते हैं वो तो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसमें डेवलपर कुछ भी नहीं कर सकता या कोई भी एलएलएम कुछ भी नहीं कर सकता, सही है। अब ये बात गौर से सुनिएगा, ये चीज मिस मत करना। क्या होता है, हर प्लेटफॉर्म के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज फॉलो करने पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है हमने यहाँ फिग्मा का एमसीपी कनेक्ट किया, हमारा टारगेट क्या है कि फिग्मा का जो भी डिजाइन हो उसका कोड हमारे पास आ जाए, ठीक है। ऐसा काम, ऐसे डेवलपर हम तो यही काम करेंगे ना, सही है। अब एक चीज कि भाई फिग्मा का कोई भी आप टेम्पलेट उठाएं, आप उसके एडमिन नहीं होंगे, आप उसके डेव मोड में नहीं होंगे। मैंने क्या कहा यहाँ पे, आई रिपीट, यहाँ पे क्या जरूरत है कि जब आप फिग्मा का कॉपी
टेम्पलेट फ्रॉम कॉपी फिग्मा। फिग्मा टेम्पलेट फ्रॉम इंटरनेट। अब मोस्ट प्रोबेबली आप लोग यही चीज करेंगे, या कोई भी क्लाइंट का आपके पास प्रोजेक्ट आया, या मैं जो अभी टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूंगा डायरेक्टली आपने वो एक्सेस कर लिए, तो होगा क्या, वो जो टेम्पलेट्स है ना वो आप लोगों ने नहीं बनाए, उसका डिजाइन ऑफकोर्स आपने तो नहीं बनाया। अब क्या करें, फिग्मा यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई इस टेम्पलेट का मैं आपको एक्सेस नहीं दे सकता क्योंकि ये आपका टेम्पलेट नहीं है। यहाँ तो हम फंस गए, जब एक्सेस ही नहीं है तो हम क्या करें। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप अपने फिग्मा में आएंगे, ठीक है, कहाँ गया फिग्मा मेरा, ये ठीक है। ये ऑफ कोर्स आपके पास कुछ टेम्पलेट्स इस तरह के लिस्ट हुआ करेंगे, या आपने कोई इंटरनेट से इंपोर्ट किया तो यहाँ पे आ जाएंगे, या Q2 वाले भी आपने लिखे अपने पास यूज किए तो वो भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये कि ये टेम्पलेट्स आपने इनका डिजाइन खुद थोड़ी बनाया है, तो फिग्मा आपको इसका एक्सेस ही नहीं देगा। अब भाई क्या करें, जब एक्सेस ही नहीं तो फायदा क्या है इतनी सारी बातें करने का। एक छोटा सा काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे इस किसी भी टेम्पलेट में जाना है, जैसे मैं चला गया इस टेम्पलेट में, मेरा ये रहा टेम्पलेट, सही है। मैंने इस टेम्पलेट को ओपन किया, यहां पे मैं लिख भी लेता हूं, ओपन द टेम्पलेट, कॉपी all the components from the left side। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है अभी मैं बताता हूं। ये कंपोनेंट सॉरी ये डिजाइन मेरे पास ओपन हो गया, मैं इसको जूम करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने इस डिजाइन को देखा हुआ होगा, ये Q2 में आपको मिला था, हो सकता है काफी लोगों ने यहाँ पे बनाया भी, सही है। ये डिजाइन यहाँ पे आ गया। अब ये लेफ्ट साइड बार में इसके कंपोनेंट्स हैं फिग्मा की जबान में, या ऑफ कोर्स आपको तो नेक्स्ट जेएस भी आती है, आपको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये लेफ्ट साइड में है ना, इतने सारे आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं, आपको इनको कॉपी करना। जब आपने कॉपी कर लिया ना तो फिर ये आपकी ओनरशिप होगी। हाँ, उस टेम्पलेट की कॉपी बनेगी, उस ओरिजिनल टेम्पलेट में इंटरनेट के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपने इस तमाम फ्रेम्स के ऊपर है, ये देखिए मेरा कर्सर यहीं पर है, इस पे मैं आया और यहाँ पे मैंने क्लिक करके लिखा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब सारे सेलेक्ट हुए, इसको मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं क्या किया, मैं दोबारा वहीं पे आ गया जहाँ पे मैं था, मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आ गया बैक टू फाइल्स, ठीक है। जहाँ पे मैंने क्लिक किया मैं आया बैक टू फाइल्स में, मैं वहीं पे आ गया अपने पूरी लिस्ट में जहाँ पे सारी फाइल्स थी, सही है। ऊपर देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है डिजाइन का, सॉरी ज्यादा जूम किया तो चला गया, ये देखिए बिल्कुल टॉप पे एक बटन है मेरे पास जिसका क्या नाम है, डिजाइन। इस डिजाइन पे क्लिक करो तो ये आपका अपना डिजाइन बोर्ड खुल जाएगा। अब आप इसके ओनर हैं, आप यहाँ पे जो टेम्पलेट वहाँ कंट्रोल सी से कॉपी किया था इसको यहाँ कंट्रोल वी कर दें, ये यहाँ अब इसकी पूरी की पूरी ओनरशिप आपके पास है। ये थोड़े से स्टेप्स फिग्मा की जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे लिखा क्लिक ऑन बैक टू फाइल्स फ्रॉम अकाउंट या फ्रॉम अकाउंट एवटार। एवटार का मतलब वो प्रोफाइल पिक्चर, या मैं लिख देता हूँ फ्रॉम प्रोफाइल पिक्चर, ठीक हो गया। प्रोफाइल पिक्चर पे है, यहां पे आपने लिखा क्लिक ऑन डिजाइन एट द टॉप 6 पेस्ट द डिजाइन यू फिग्मा का, यहां अनटाइटल्ड आ रहा है, अभी टॉप पे देखें, सॉरी ये जूम नहीं हो रहा, फिग्मा कर नहीं रहा उसको। यहां पे मैंने लिख दिया टेम्पलेट या फर्नीचर टेम्पलेट कॉपी, सही है। इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन 6 स्टेप्स को, छोटे छोटे स्टेप्स को मैंने फॉलो किया कि भाई फिग्मा का टेम्पलेट कोई भी इंटरनेट से उठाओ, या मैं जो अभी होमवर्क में प्रोवाइड करूंगा वो लिख लेना,
टेम्पलेट को ओपन कीजिएगा, लेफ्ट साइड बार में उसके सारे कंपोनेंट्स को आपने क्या कॉपी, बैक टू बैक किया और ऊपर डिजाइन पे क्लिक किया और उसको पेस्ट कर दिया। अब उस डिजाइन की पूरी ओनरशिप आपके पास, सही है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जल्दी से एमसीपी सर्वर मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। फिग्मा का मैंने टेम्पलेट उठाना, बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एमसीपी आपने कनेक्ट किया, आज की क्लास का मेन हाईलाइट, अभी कहीं जाने रहे बैठे हैं, हाईलाइट बोल रहा हूँ शायद जाने की बात होगी। आपने फिग्मा का एमसीपी उठाया और वो कमांड के थ्रू और फिर उसको कॉपी कर लिया, मतलब उसको कनेक्ट कर लिया। ऑथराइजेशन की जो भी वो सारे स्टेप्स उस रीडमी में लिखे हैं जो इनिशियली हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अब ये जो 6 स्टेप्स लिखे हैं ना, इसको मैं एक और नाम लिख दूंगा यहाँ पे, कॉपी फिग्मा डिजाइन .md। तो इस फाइल से आप लोगों को ये 6 भी मिल जाएंगे, अलग अलग फाइल्स में सब रखा हुआ है। वो 2 URLs भी रखे हुए हैं, सही है, वो अलग फाइल है। और ये सारे स्टेप जो हमने फिग्मा को एक्सेस टोकन जनरेट किया, वो कमांड उठाई, उसको पेस्ट किया, वो अलग MD है। सब क्लास 07 के फोल्डर में रखा हुआ है, ये अलग है, ताकि एक जगह सब जमा ना हो जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, सब अलग अलग है। वो 2 फाइल ऑलरेडी मैंने कमिट करके पुश कर दी है, ये तीसरी मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पे इस नाम से क्लास के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डेवलपर का मेन काम जो उसने किया, आप लोग आज तक क्या करते थे, फ्रेम को सेलेक्ट करते थे और यहाँ से राइट साइड बार से फिर उसका कोड देखते थे। यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या नेविगेशन बार डिफरेंट है, जी हाँ डिफरेंट है। मैंने इसको किया राइट क्लिक, ये स्टेप भी उस मेन रीडमी में, लंबी चौड़ी रीडमी में लिखा हूँ। मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक, फ्रेम सेलेक्ट करना जरूरी है। ये फ्रेम का क्या मतलब, ये जो ब्लू बॉर्डर लाइन दिख रही है ना आपको, ये फ्रेम है। ये देखिए अब कोई फ्रेम सेलेक्ट नहीं, मैं नेविगेशन बार पे, नेविगेशन बार सेलेक्ट हो गया, डबल क्लिक करने का। मैं अपना माउस हीरो सेक्शन पे लाया, डबल क्लिक किया, हीरो सेक्शन सेलेक्ट हो गया। अभी हम सिंपल काम करते हैं, नेविगेशन बार को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेरे पास एक ऑप्शन है कॉपी स्लैश पेस्ट एज, रिपीट नहीं, ये रहा, पता नहीं अब देखा, शायद सेलेक्ट फ्रेम गलत सेलेक्ट की होगी मैंने, सही है। आपने राइट क्लिक किया अपनी फ्रेम पे, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी स्लैश पेस्ट एज, इस पे आप आए और यहाँ पे आपको एक चौथा ऑप्शन मिलेगा, कॉपी लिंक टू सिलेक्शन, सही है। ये जो सिलेक्शन का लिंक है ना, आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके आपने इसको क्या किया, अपने जेमिनी CLI में इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि अब जेमिनी CLI के पास MCP सर्वर के थ्रू आपके फिग्मा का एक्सेस है ना, तो जैसे ही आप उसको लिंक प्रोवाइड करोगे, उसको वो डिजाइन, वो फ्रेम दिख जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, या तो ये काम मैं अपनी रूट डायरेक्टरी में कर लूँ। अब जब मैं रूट डायरेक्टरी में Next.js का ऐप बनाऊंगा तो वो मेरी रूट डायरेक्टरी में एक नया Next.js का ऐप बनाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रूट डायरेक्टरी में ना बने, तो आप क्या करें, जो भी आपका जैसे डी पार्टीशन में एक फोल्डर है, सही है, यहाँ पे आपने, मेरे पास एक फोल्डर है संडे Q4 क्लास 7, मैं यहाँ पे, मेरे पास ऑलरेडी एक Next.js का ऐप है, मैं यहाँ पे इसको CMD कर सकता हूँ। ये आपकी अपने ऊपर, मैंने यहाँ लिखा जेमिनी, देखते हैं इसने यहाँ पे अभी भी MCP को कॉन्फ़िगर किया है, कर तो देना चाहिए, सही है। मैं कैसे वेरीफाई करूँ, /MCP लिस्ट, तो अभी भी ये यही कह रहा है कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, नथिंग रॉकेट साइंस, नेक्स्ट हम यहीं पे काम कर लेते हैं। हमें तो बस एक आइडिया है ना कि किस तरह कन्वर्ट करना है, बाद में हम डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा मेक एन index.html एंड style.css फाइल, सही है। कन्वर्ट द फॉलोइंग लिंक, ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग लिंक इनटू कोड, फॉलोइंग डिजाइन लिंक कहना चाहिए था, इनटू कोड।
make sure to focus on small but important things like fonts, margin, padding, etc. यहाँ पे मैंने स्कोप पेस्ट कर दिया। अब हमने तो भाई सारे स्कोप वगैरह चेक बॉक्स किए थे ना, यहाँ पे मैं इसको डिजाइन लिंक दे दिया। अब देखते हैं इसके पास ये चीज़ आई है कि नहीं, क्योंकि पहले इसने मुझे जो है वो तंग किया है ये सारी चीज़ों पे। फिर दोबारा इसको एमसीपी को इनिशियलाइज करना पड़ा और देखते हैं वो प्रॉब्लम एज अ डेवलपर हमारे लिए वो जेमिनी CLI का। अगर वो पहली दफ़ा में नहीं समझ रहा तो ये ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं एज अ डेवलपर हम कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं, मैंने जैसे ही इसको एंटर किया ये यहाँ पे ये चीज़ टोकन खत्म हो गया, बहुत अच्छे, यही रह गया था आज। खैर अब यहाँ पे ये क्या करेगा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, सही है। ये यहाँ पे करेगा कि ये इंडेक्स, ये मैंने index.html और style.css लिखा। आप चाहें तो अपने Next.js की कोई ऐप बना लें, या आप क्या करें यहाँ पे React की कोई ऐप बनाओ, Tailwind CSS में इसको काम करें, कंपोनेंट्स के फोल्डर सारे बना के आप सारा काम करवा सकते हैं। एक चीज़ ऑफ कोर्स अब डेमोन्स्ट्रेशन इसका होना चाहिए था, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने जितनी कोशिश की अब वो आखिरी में मॉडल ही आके उसने अपना कोटा एक्सपायर कर दिया, तो अब मैं क्या करूँ। सही है, मॉडल चेंज करने में भी ये यही करता है, मसला सारा ये है। चलो मैं फ्लैश मॉडल करके लिस्ट, मैं इसको फ्लैश लाइट करता हूँ और मैं दोबारा ये काम करता हूँ। खैर सारा मकसद आपको MCP इंटीग्रेट करवाना, उसकी कमांड समझाना, देखे चाहिए। सही है, वेरी नाइस, थैंक यू जिसने भी मशवरा दिया। मैंने कहा यस अलाउ वंस। अब देखिए ये मुझे क्या पूछ रहा है कि भाई अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ MCP टूल डिजाइन गेट डिजाइन कॉन्टेक्स्ट। आप में से कोई बता सकता है कि जब मैंने क्वेरी की तो बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा? ये एक चीज आप पढ़ चुके हैं सारे फंडामेंटल्स प्रिमिटिव्स। एग्जैक्टली, मैंने क्वेरी की, मेरी क्वेरी सबसे पहले किसके पास जाती है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। किसके पास? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास मेरी क्वेरी गई ना, तो उसने ये एनालाइज किया कि भाई अपने फिग्मा डिजाइन का लिंक दे रहा है जो मेरे बस में नहीं है। हमने ये Q3 में पढ़ा है ना, ऐसा होता है कि क्वेरी सबसे पहले किसके पास जाती है? LLM क्वेरी को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद वो उस नतीजे पे पहुंचता है कि भाई ये किस टाइप का डाटा है। उसने क्या किया होगा? फिर मेरा एक टूल कॉल किया होगा। क्या टूल कॉल किया होगा? गेट डिजाइन कॉन्टेक्स्ट। क्या ये मैंने अपने हाथों से कोई API लिखी? नहीं, तो फिर कहां से आई है? कहां से आई है? MCP सर्वर के थ्रू, जो हमने जेमिनी MCP ऐड लिखा था ना, उसके थ्रू। चले मैं इसको अलाउ वंस कर दूं ताकि बातचीत भी होती रहे, काम भी होता रहे। सही है, वही मैसेज आ रहा है रेट लिमिट में, ये कह रहे बाद में क्रिएट कर दूंगा। खैर मेरी क्वेरी गई उसके पास, LLM के पास। LLM ने एनालाइज किया क्या कि इस सवाल का जवाब देना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मेरे पास किसी फिग्मा का एक्सेस नहीं होता। सबके फिग्मा अपने पर्सनल होते हैं ना, एक्सटर्नल डाटा है। तो वो इस नतीजे में पहुंचा कि मुझे क्या करना पड़ेगा? टूल कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टूल कॉल। टूल कॉल करने के बाद उसने वो सेक्शन चेक किया होगा अपने पास, जो उसको पता है ना कि भाई मना करने से पहले उसको भी चेक कर लो, डबल चेक कर लो। तो उसको यहाँ पे वो फिग्मा दिख गया। फिग्मा कैसे दिखा? हमने तो कोई API अभी तक लिखी नहीं। कैसे हुआ ये? MCP सर्वर के थ्रू। कैसे हुआ? MCP सर्वर के थ्रू। काम सारा वही हो रहा है Q3 में जो आपने पढ़ा था। एजेंट ने रिक्वेस्ट किया LLM को, क्वेरी गई LLM के पास, LLM ने एनालाइज किया। वहां जो काम आप @function_tool करके करते थे, यहां वो काम कैसे हो रहा है? MCP के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? MCP के थ्रू। सही है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम तो खैर नहीं लगना चाहिए। बस MCP और फंक्शन टूल में क्या डिफरेंस है ये होगा। इसके बाद वो क्या करेगा? आपसे परमिशन मांगेंगे, जैसे उसने अभी कहा यस, जैसे मैंने अभी कहा यस, उसने परमिशन मांगी। आप उसको परमिशन देंगे, वो कोडिंग शुरू कर देगा। और जैसे ही वो कोडिंग करेगा ना, ये जो आपका नेविगेशन बार है, सही है, ये नेविगेशन बार है, इसका कोड आपको मिल जाएगा।
वो बिल जो काम आप क्वार्टर 2 में 1 साल पहले अपने हाथों से मैनुअली करते थे ना, अब आप खुद सोचे कि